अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने पास में देखा जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से, तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोस और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ है। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुंच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रंप का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ। लेकिन समवट अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रंप के दौर में बेटर थे ताल्लुकात, अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश थे, उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप को जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखें, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, जो फोटो वायरल, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वीडियो भी आज वायरल हो रही थी उनके मतलब पेज पे। तो ये कोई मतलब इससे हम कोई चीज़ पहले ही आगाज़ नहीं कर सकते। ये तो जब वो हलफ लेंगे उसके बाद जो पॉलिसी सामने आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन हैं। हर बंदे को अपनी हक के खुदरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग हो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फ़िलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे ख्याल में जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ थी उसके वो अपोजिट जाएंगे और ये सारी कशीदगी जो है वो ख़त्म करेंगे और अमेरिका को आगे लेके जाने की सोचेंगे, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर चढ़ाई करेंगे। सर, उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में बोला है कि वो अगले 4 साल तक किसी वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखें, अमेरिकन्स जो है ना वो एक अपनी उनकी जो पब्लिक सपोर्ट जो है वो भी जो बाइडन के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनकी जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इलेक्शन विन नहीं कर सकी। इसी वजह से उनको सपोर्ट किया है लोगों ने कि वो ये वार जो है वो वार फ्री जो है वो दुनिया को, मतलब उन्होंने एक नारा लगाया है। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडन जो उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कशीदगी कम करेंगे और कशीदगी कम होगी, हर बंदा हर कंट्री अपने जो है वो इज्जत से रहेगा,
सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम अच्छी जो है पॉजिटिव सोच के साथ जो बाइडन अपना उसको डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करें, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी और उधर जो जितने भी रहने वाले अमेरिकन हैं और उनको वेलकम करें और उनके लाहे अमल के ऊपर देखें। अभी कोई चीज़ अखज़ ना करें, क्योंकि आपने एक बात बोली कि हमें जो है पहले जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक कशीदगी है उसको कम करना होगा। आपको क्या वजह नजर आती है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी क्यों है? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? ये सारी पावर की जंग है। अच्छा। हर इंसान, हर खिता, हर यही चाहता है कि मेरी पावर। देखें, सुपर पावर इधर चाइना भी है, रशिया भी है और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बीच में है। अब ईरान का और इसराइल का जो है वो आगे क्लैश शुरू हुआ है और इसराइल ने जो जारियत की है, जाहिर सी बात है वो जो बाइडन की उसमें मतलब सपोर्ट हासिल थी तो वो इतनी जो है ना वो जारी कर चुका है। हमें देखना ये है कि आगे चल के डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई पॉलिसी ना बनाए जिसकी वजह से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर जो है ना वो मतलब क्लैशेस हों और हम लोग एक पीसफुल एशिया जो है, एक पीसफुल जो है वो खिता है। हमें चाहिए कि हम आगे चल के भी इस तरह से चलें कि हमें मतलब ना उनके साथ को प्रॉब्लम हो ना उनको हमारे साथ को प्रॉब्लम हो। वैसे भी हमारी तरफ से तो कभी कुछ नहीं होता, जब भी होता है वो जंग होती है पावर की जंग। तो पावर जो है वो इस वक्त अमेरिका के पास और अमेरिका में इस वक्त तब्दीली आ चुकी है और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पॉलिसीज लेके आएंगे जिसकी वजह से तमाम लोग जितने भी पूरे वर्ल्ड में हैं वहाँ पर सुकून होगा। पाकिस्तानी ज़्यादातर ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज है। अब क्योंकि वहाँ पे हुकूमत बदल चुकी है, नई हुकूमत आ गई है, तो क्या लगता है कि अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर कितना अहम किरदार और कितना रोल रहने वाला है, या जो अमेरिका की एक कह लें कि हम पाकिस्तान पे जो काबिज हुआ हुआ है वो कब्जा हट जाएगा या नहीं? देखिए, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं अगर उनको देखा जाए तो ये बात जितने भी लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा, मैं एग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब भी हमें वहाँ से कोई कॉल आ जाती है तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले 4-5 साल में टेन्योर में देखा है जो मतलब हुआ है पाकिस्तान में, तो ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं क्योंकि एक पावर है, सुपर पावर है, उसका काफ़ी रोल है हमारे कंट्री के ऊपर। क्योंकि इस वजह से कि हमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, हमें IMF सपोर्ट करता है और ये सारे अमेरिका के ताबे हैं, तो हमें उनकी सारी बातें इसलिए भी माननी पड़ती हैं। और दूसरा ये है कि जब चेंजेस आते हैं ना तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में चेंजेस आती हैं और उम्मीद हमें भी यही रखनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, सुख का सांस आएगा और हमारे ऊपर जो जिस तरह की ये आजकल चल रही हैं चीज़ें वो सारी खत्म हो। मोदी साहब खुश हों, शहबाज शरीफ साहब खुश हों, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस, जमहूरियत की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ भी बड़े अच्छे रहे हैं उनके टेन्योर में। जी बिल्कुल, ऐसे ही देखें ना, जो डिप्लोमेटिक आदमी होता है वो ऐसे ही करता है और ऐसे इवन के हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इवन शहबाज शरीफ साहब हैं, खान साहब हैं, मतलब जो पर्सनल वो हैं ग्रजेस हैं इंडिया के साथ वो भी नहीं रखने चाहिए। तो वो इंडिया को भी कंसिडर करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी उसके साथ भी बेहतर बनाएं ताकि पता चले कि हम एक मतलब इंटरनेशनल उस पे लेवल पे जाके एक अच्छे हम रिलेशंस ताल्लुक बनाएं। क्योंकि देखिए मेन चीज़ यही है कि हमारी ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जब ट्रेड रिलेशंस हमारे अच्छे होंगे उनके साथ हमें सिर्फ देखिए हर बंदे को अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सा खुदगर्ज होना पड़ेगा, कौम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने ग्रजेस एक तरफ और जो हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी है उसको मेन इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसा हमारा हमसाया मुल्क भारत करता है कि वो अपने तमाम मामला एक तरफ रख के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने पर जो है वो फोकस करता है। सर, अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है, वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रंप जीते। मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हीं का ट्रंप का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन कि मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है तो हर बंदे को इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है डोनाल्ड ट्रंप में जो बाइडेन में नहीं थी? देखें, ट्रंप की जो फर्स्ट टेन्योर था, इससे पहले पिछला वाला जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा, इंडिया को भी लेके और पाकिस्तान को भी लेके। तो सारी और एक इतना वो बड़ा बिजनेस टाइकून है तो उसे पता है कि मैंने किस तरीके से अपने मुल्क को चलाना है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरीके से मैंने अपने फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनानी है, फॉरेन रिलेशंस बेहतर बनाने हैं। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि इस वजह से लोग ज़्यादा बेताब बैठे हुए थे कि ट्रंप जो है ना वो हुकूमत में है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग स्पीच सुनी? मैंने थोड़ी सी सुनी थी, असल बस मुझे ये कारोबार से टाइम नहीं मिलता। मैं वैसे मैंने LLB किया हुआ है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। आपको पता है उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि अगले 4 साल तक वो कोई भी जंग नहीं करेंगे, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें बंद करवाएंगे। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। और इवन के सिर्फ ट्रंप नहीं, कोई भी उनके ओपोनेंट भी ये जीता तो वो भी यही बात करता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज ही देता है हर बंदा कि हम जो वॉर है उसे भी बंद करवाएंगे। कोई भी इतना मतलब एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा कि हम जी वॉर को मजीद बढ़ाएंगे। वो पॉजिटिव मैसेज देना था, उन्होंने पॉजिटिव मैसेज एक अच्छी तरीके से कन्वे किया, जो कि मैं समझता हूँ
कि हमें भी एक होप दे रहा है कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर में ये जो वॉर सिचुएशन है गाजा में और ये सारी ये रुक जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सर, पाकिस्तानी अक्सर ही कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज है और पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर जो है नाचता है। आपको क्या लगता है कि अब जब ये हुकूमत अमेरिका में बदल गई है, ट्रंप की हुकूमत आ गई है, तो क्या पाकिस्तान का नज़रिया बदल जाएगा या अमेरिका का जो पाकिस्तान पर एक कब्जा है वो ख़त्म हो जाएगा? देखें, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अमेरिका बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इवन इंडिया को लेके और जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इंडिया में नहीं है, इस बात पे मैं नहीं एग्री करती। नहीं, मैं समझता हूँ है। देखिए, इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे वैसे तो पूरे पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब बहुत अच्छी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इंडिया के नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी, इवन के हमारे जो एलीट तबका है वो बहुत खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। नो डाउट कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं और इसमें काफ़ी मस्बत हैं। यंग जनरेशन जो कि एक होप उसने लगाई हुई है, तो उसमें भी मतलब ये है कि मस्बत किरदार अदा हो सकता है। तो होपफुली इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए मस्बत साबित होंगे एज ए पाकिस्तानी यूथ के लिए। सर, हमने देख रहे हैं कि इनकी इस जीत में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हिंदू कम्युनिटी की और मुस्लिम कम्युनिटी की। उन्होंने धड़ाधड़ वोट डाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। या मुस्लिम कम्युनिटी असल में बिलीव रखती है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि जैसे आजकल गजा में चल रहा था तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। मतलब हर इंसान आपको पता है कि कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये जंग बंदी ये ख़त्म हो जाए, अमन कायम हो, सुकून कायम हो, लाइफ बिल्कुल ऐसे इजी वे में हो जाए। तो इसी वजह से होपफुली कि डोनाल्ड ट्रंप मस्बत ये जो है ना इस पे आ सकते हैं, पेज पे आ सकते हैं। बट हम जो यूथ है एज ए पाकिस्तानी वो उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से बेनिफिट्स नवाजें। डोनाल्ड ट्रंप की पहले भी हुकूमत रह चुकी है और जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हुकूमत का हम मुआवजा करें तो आप क्या बड़ा मेजर फर्क देखते हैं दोनों में? और जो बाइडन की बात नहीं करता क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। होपफुली ये है कि उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम आया था तो उस टाइम इतनी हाइप क्रिएट नहीं थी जो कि आजकल पाकिस्तान और बाकी दुनिया ममालिक ने देखी है। तो इंशाल्लाह इस बार जिस उम्मीद और जिस होप पे डोनाल्ड ट्रंप को लाया गया है वो जीत के आए हैं और मतलब फुल मेजॉरिटी में जीत के आए हैं। ये नहीं है कि किसी की सपोर्ट पे जीत के आए हैं, तो ये खुशी की बात है, ना कि किसी की सपोर्ट, ना कि कोई कानून चेंज या अप्स एंड डाउन्स इस तरीके से मतलब मामला नहीं हुआ। आपको पता है कि अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी के वोट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये जीत जो है नसीब हुई और इंडियंस और हिंदू कम्युनिटी पर बड़ा मान और फख्र महसूस कर रहे हैं। नो डाउट इंडियन कम्युनिटी एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी भी काफ़ी सारी कम्युनिटी वहाँ पे आबाद है और उन्होंने भी मतलब वोट दिए हैं। और वोट बेसिकली ये होता है कि जो बंदा आप देख रहे होते हैं डेमोक्रेटिक रूल्स हैं, जो बंदा आपको सुकून प्रोवाइड करता है, आपको इजी लाइफ प्रोवाइड करता है, आपकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और हर बंदा उसी को वोट देता है। ये नहीं है कि मतलब मेरी मंशा कोई और है मैं वोट किसी और को दूं, इस तरीके से नहीं है। और क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में एक डेमोक्रेसी बहुत हाई एलीट क्लास पे है, तो ऑब्वियसली ट्रंप का आना बनता ही था। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो व्हाट आई थिंक इज डोनाल्ड ट्रंप इज बेटर देन बाइडन इन माय पर्सनल ओपिनियन। सो आई एम इन फेवर ऑफ बाइडन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस इन अमेरिका। आई एम हैप्पी टू, अगर वो जीता तो मुझे भी खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते एज़ कम्पेयर टू बाइडन। उसकी रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पास में देखा है जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोस और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर ओवरऑल वर्ल्ड एंड अ थर्ड क्लास कंट्री लाइक आवर सेल्फ पाकिस्तान के अगर ट्रंप जीता है तो अच्छी बात है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं अगले 4 साल तक कोई भी जंग के बारे में नहीं सोचूंगा, बल्कि जो जंग चल रही हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली आई एग्री विद हिम कि पास्ट में भी हमने देखा ट्रंप ने ट्राई की है इस चीज़ों पे और ओवरऑल उसने हमेशा से उसकी यही ट्राई रही है कि वार न रहे। एज आई स्टेटेड बिफोर के उसने अपने टाइम पीरियड में ऑलवेज ट्राई किया है कि कोई किसी किस्म की वार ना हो, हर चीज़ को उसने कंट्रोल में रखा है, चेक एंड बैलेंस रखा है। रशिया के साथ उसने अपने ताल्लुकात बनाए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे मेरे ख्याल में। उसने बाइडन से प्रोबेबली उसने मीटिंग्स भी की हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अपने टाइम पीरियड में। सो आई गेस ही इज़ राइट एंड ही माइट डू इट। लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं वो इंडिया के साथ कितने बेहतरीन हैं। नरेंद्र मोदी भी उन्हें जो है कांग्रेचुलेशन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी। ऑब्वियसली इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रंप का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के साथ। लेकिन समवट अगर हम देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ट्रंप के दौर में बेटर थे ताल्लुकात अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू बाइडन।
तो मुझे नहीं लगता कि उसका हमारे ऊपर पाकिस्तानियों या पाकिस्तानी कम्युनिटी पे कोई इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर उसके इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होते भी हैं तो। सही, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ भी अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने का वक्त आ गया है? आई डोंट थिंक सो, अभी होना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अगर हम इन माई पर्सनल ओपिनियन व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर हम अमेरिका ब्लॉक से हटकर अगर हम रशियन ब्लॉक से मिलते हैं तो माई पर्सनल ओपिनियन इज़, आई एम नॉट अ स्कॉलर और समथिंग, तो मुझे इतना नहीं पता, जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन इज़ आई थिंक दैट विल बी बेटर। अगर हम रशिया के ब्लॉक में एंटर होते हैं तो हमारे लिए वो बेटर होगा। जैसे इमरान खान के दौर में उसने ट्राई की थी रशियन ब्लॉक में एंटर होने की, तो हमें था कि कुछ ना कुछ हालात बेहतर होंगे, जैसे रशिया से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। और उसके अलावा ओवरऑल रशिया ने हमेशा से ट्राई की है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छा रखे। बेसिक रीज़न उसकी हमें पता है कि वो चाहता है एक्सेस टू सीज, लेकिन आई थिंक